साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। संजय राउत इस वक्त बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सरकार गई तो पावर भी चली गई और पावर चली गई तो सारे अधिकार भी चले गए। जो संजय राउत खुद को महाराष्ट्र का भगवान समझते थे, वो अब एक एक विधायक और एक एक सांसद को अपने साथ जोड़ने के लिए जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। एकनाथ शिंदे के गेम में सबसे ज्यादा नुकसान संजय राउत को ही हुआ है, क्योंकि संजय राउत पर ही गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। अब तक जो संजय राउत शरद पवार की हर बात को मानते थे, शरद पवार के कहे मुताबिक ही अपनी सरकार के फैसले लिया करते थे, अब वो ही संजय राउत सरकार जाते ही शरद पवार को ही सबसे बड़ा गुनहगार मानने लगे हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को लेकर जब संजय राउत मीडिया के सामने आए तो उन्होंने एक सवाल के जवाब में शरद पवार को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिससे साफ हो गया है कि वो शरद पवार से बेहद खफा हैं। तो क्या शरद पवार की बीजेपी से कोई मिली भगत हो सकती है? क्या शरद पवार ने ही एकनाथ शिंदे को बगावत का फॉर्मूला दिया था? और राउत ने अपने बयान में पवार को लेकर क्या कुछ कहा, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो जहां एक तरफ शरद पवार अपने बयान में कह रहे हैं कि जब भी महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव होंगे या लोकसभा चुनाव होंगे तो उसे महाविकास आघाड़ी गठबंधन मिलकर लड़ेगा, यानी कि शरद पवार अब भी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ मिलकर ही चुनाव लड़ने वाले हैं। मगर शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत के बोल पूरी तरह बदल चुके हैं। जी हाँ, राउत के बोल अब शरद पवार को लेकर बदल चुके हैं और राउत को लगता है कि पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं न कहीं शरद पवार का ही हाथ है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार से जुड़े कई मुद्दों पर आज यानी कि 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, जिसमें कोर्ट की तरफ से कई अहम बातें कही गई है। अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर हम आपको जल्द ही सब कुछ डिटेल में बताएंगे, पूरा अपडेट देंगे। मगर इससे पहले बताते हैं कि आखिर संजय राउत अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार का नाम आते ही कैसे भड़क उठे। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लोग पहुंचे थे। पहले तो राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि जिस तरह से राज्य में सरकार बनाई गई है ये पूरी तरह से अवैध है। यह सरकार संविधान के अनुसार नहीं बनाई गई है, राज्य भवन में बनाई गई सरकार है। हमें विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा। राउत ने आगे कहा कि गलत तरीके से बनाई सरकार के अंजाम भी गलत ही होंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। राउत ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आगे कहा, जिस तरह से महाराष्ट्र में एक सरकार को थोपा वो पूरी तरह से अवैध है। यह सरकार संविधान के मुताबिक नहीं बनी है, यह विधायकों के अयोग्य होने का मुद्दा है। सर्वोच्च न्यायालय में एक फैसला हो रहा है, उससे पता चलेगा कि देश में संविधान कानून है या फिर उसकी हत्या हो चुकी है। संजय राउत ने आगे कहा कि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे हित में नहीं होगा। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी जेब में है? क्या सुप्रीम कोर्ट उनके अनुसार चलता है? अब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया की तरफ से किसी ने राउत से पूछ लिया कि हाल ही में शरद पवार ने बयान दिया है कि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन 2024 में चुनाव लड़ेगा, यानी कि पहले वाले सब एक साथ मिलकर ही चुनाव लड़ेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? तो अब इस पर बोलते हुए संजय राउत काफी भड़क गए। राउत के चेहरे की भाव भंगिमा बदल गई, जैसे कि वो शरद पवार का नाम लेने भर से क्रोधित हो गए। मगर फिर मौके की नजाकत को समझते हुए राउत ने सिर्फ इतना ही कहा कि शरद पवार की जो भूमिका है वो समन्वय की भूमिका है, उस बारे में हम सब लोग बैठकर जरूर बात करेंगे। अभी मैं इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों को साथ में रखकर पहले ही हमारा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यानी कि यहाँ पर शरद पवार को लेकर सीधे सीधे राउत ने निशाना साध दिया और कह दिया कि उन्हें साथ में रखने से शिवसेना को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ा धोखा मिला है, और जो कुछ सत्ता परिवर्तन के लिए महाराष्ट्र में बगावत हुई वो भी पवार की ही देन है। क्योंकि बागी विधायकों की सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि वो कांग्रेस
कांग्रेस और एनसीपी के साथ नहीं रहना चाहते थे। इससे उनके हिंदुत्व वाली विचारधारा खतरे में पड़ रही थी। अब राउत ने भले ही शब्दों को गोल घुमा कर कहा हो, मगर यकीनन राउत का मतलब यही है कि जो बगावत हुई है वो शरद पवार की ही देन है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर परोक्ष रूप से। अब शिवसेना शरद पवार की भूमिका को लेकर अगली बैठकों में गंभीर रूप से विचार करने वाली है। ये बात भी राउत ने मीडिया के सामने कह दी। अब राउत की बातों से साफ है कि अब शिवसेना शरद पवार को साथ में लेकर चलने के मूड में कतई नहीं है, क्योंकि इन्हें कहीं न कहीं शक है कि पवार ने बीजेपी के साथ मिलकर बगावत की आग को हवा दी है, जिससे उद्धव ठाकरे सरकार को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। तो क्या वाकई में शरद पवार ने बीजेपी से मिलकर बगावत करवाई है? क्या शरद पवार को अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाहर का रास्ता दिखा देगी? राउत की बातों से आप कितना सहमत हैं? कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। तो बाला साहब ठाकरे के बाद संजय राउत को शिवसेना का बड़ा नेता माना जाता था। वो सामना मुखपत्र के जरिए हर किसी को घेरते थे और सीधे शब्दों में बहुत कुछ कहते थे। मराठी लोग संजय राउत को शिवसेना का सर्वोपरि तक मानते थे, मगर उन्हीं संजय राउत पर बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। जी हाँ, संजय राउत पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने एनसीपी और कांग्रेस से सुपारी लेकर शिवसेना को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। और ऐसा गंभीर आरोप एकनाथ शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए हैं। मीडिया से मुखातिब हुए विधायक संजय गायकवाड़ ने कहा कि शिवसेना हमारी है, हम ही सच्चे शिव सैनिक हैं। दगाबाज और धोखेबाज तो संजय राउत है, जिन्होंने सुपारी लेकर और मोटी रकम लेकर शिवसेना को पूरी तरह खत्म करवा दिया। संजय गायकवाड़ ने आरोप लगाया कि संजय राउत हमेशा से विधायकों और मुख्यमंत्री के बीच दीवार बनकर खड़े रहते थे। 2.5 साल के टर्म में एक बार भी विधायक होने के नाते हमें कभी भी मातोश्री या वर्षा बंगले पर जाकर मुख्यमंत्री से मिलने का मौका तक नहीं दिया गया, और न ही हमारे विकास कार्यों को कभी मुख्यमंत्री ने आकर देखा, क्योंकि संजय राउत हमेशा मुख्यमंत्री और विधायकों के बीच में खड़े रहते थे, जिससे हमारा मनोबल टूट रहा था। वो तो एकनाथ शिंदे ने हमें सपोर्ट किया, हमारे सुख दुख में साथ दिया, इसीलिए अब हम एकनाथ शिंदे के साथ हैं। संजय गायकवाड़ ने आगे दावा किया कि गद्दार हम नहीं हैं, शिवसेना से हमने गद्दारी नहीं की। सांसद संजय राउत ने शिवसेना समाप्त करने की सुपारी ली है। एक और हमें चर्चा के लिए बुलाते थे और दूसरी ओर अपनी ही पार्टी के विधायकों के घर और कार्यालयों पर हमला करने के आदेश देते थे। हमें सुअर कहते थे, स्वान कहते थे, हमारे माँ बाप तक को भला बुरा कहते थे। संजय गायकवाड़ ने आगे कहा, ये ही संजय राउत हम विधायकों के वोटों से सांसद बने और इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जिससे हम उद्धव ठाकरे से दूर होते चले गए और एकनाथ शिंदे के नजदीक आ गए। इतना ही नहीं, गायकवाड़ ने आगे कहा कि शिवसेना को खत्म करने का काम संजय राउत ने किया है और अगर संजय राउत शिवसेना को छोड़ देते हैं तो सब कुछ पहले जैसा हो सकता है, फिर सब साथ आ सकते हैं। मगर ये व्यक्ति शुरू से कांग्रेस और एनसीपी से मिला हुआ है, इसने हमेशा तोड़ने का काम किया है, इसीलिए गद्दारी हमने नहीं की। गद्दार हमें ना कहा जाए। हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत है, जबकि असली गद्दार तो संजय राउत है। तो वाकई में संजय गायकवाड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी गंभीर आरोप लगा दिए। तो क्या सच में ऐसा हो सकता है कि संजय राउत कांग्रेस और एनसीपी से मिले हो? संजय राउत ने विधायकों को बागी होने के लिए उकसाया था, क्या ऐसा हो सकता है? आप भी संजय गायकवाड़ के इन आरोपों पर अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।